आपने एज प्रोड्यूसर जर्नलिस्टिक अपने करियर का आगाज किया। 2008 में आया था एज अ इंटर्न। मेरे पहले उस्ताद थे अदनान शाहिद साहब, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे। आमीन। जियो में काम किया मैंने एज अ इंटर्न, आउटसोर्स रिसर्चर। मैं अच्छा, उनका शो करता था, एक चौराहा के नाम से था और एक गोल्डन गर्ल्स था। मैंने सुना है आपको इंग्लिश शायरी भी बड़ी आती है। कामरान शाहिद साहब का भी प्रोड्यूसर रहा, मैं मुबशर लुकमान साहब के हम्म, साथ भी रहा। मजाक मजाक में था, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं टीवी पे आके एक शो हम्म। होस्ट करूंगा या ऐसा कुछ करूंगा। सबसे ज्यादा मुश्किल एंकर कौन था जिसके साथ काम करते हुए आप सोचते थे कि नहीं, मैंने नहीं करना? आज जब खुद एंकर बना हूं ना, तो मुझे लगता है कि वो ठीक करते थे। ट्रू, एंकर की ट्रू। फेम की वजह से टीम को ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। कि मुझे गरीदा फरूकी ने कभी नहीं डांटा। अब हम जरा आपकी जर्नी की तरफ आ जाते हैं। आपने एज प्रोड्यूसर जर्नलिस्टिक अपने करियर का आगाज किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप स्क्रीन के सामने आए और आपने प्रोग्राम शुरू किया? बिल्कुल भाई, मैं तकरीबन 2008 में आया था एज अ इंटर्न। एक अखबार में, अंग्रेजी अखबार था वो, डेली द पोस्ट के नाम से। मेरे पहले उस्ताद थे अदनान शाहिद साहब, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शानदार आदमी थे, मेरे उस्ताद थे जर्नलिज्म में। और उनके साथ काम शुरू किया। फिर उनकी वाइफ थी मैडम हुमैरा शाहिद, उनके साथ मैं काम करता रहा। एक बड़ा शफीक वालदा की तरह उन्होंने सिखाया, क्योंकि बच्चे थे, छोटे थे, अभी गवर्नमेंट कॉलेज से निकले थे। तो वो काम शुरू किया था, तो ऐसे ही था कि बच्चों की तरह उन्होंने हमें सिखाया। तो उसके बाद फिर जियो में काम किया मैंने एज अ इंटर्न, आउटसोर्स रिसर्चर। मैं अच्छा। उनका शो करता था, एक चौराहा के नाम से था और एक गोल्डन गर्ल्स था। इस दो के लिए उनकी टीम के साथ काम करता था। और फिर उसके बाद मैं एक्सप्रेस 24/7 इंग्लिश ठीक जर्नल है। में, क्योंकि इंग्लिश जर्नलिज्म से आया हूँ, तो मैं इंग्लिश अखबार में था। वो मैंने सुना है आपको इंग्लिश शायरी भी बड़ी आती है। कुछ अंदर की बातें भी बताए मुझे। अच्छा, वाह! वो एक दौर था भाभी, किया करते थे इस गवर्नमेंट कॉलेज में। हम्म, तो वो फिर उसके बाद मैं वहाँ से उसमें एक्सप्रेस 24/7 में चला गया, एसोसिएट प्रोड्यूसर। फिर वो जर्नी चलती रही। मैं कामरान शाहिद साहब का भी प्रोड्यूसर रहा, मैं मुबशर लुकमान साहब के हम्म, साथ भी रहा। मुबशर लुकमान साहब का वो एपिसोड जिनसा था मलक रियाज वाला, उसका हम्म। लाहौर का प्रोड्यूसर मैं था। फिर उसके बाद वो थी, क्या कहते हैं, मैडम मुनीज़ जहांगीर। हम्म। उसके बाद वो फरीदा फारूकी, उसके बाद उसामा गाजी। इन सब के साथ काम किया है मैंने, इन सब का प्रोड्यूसर रहा हूँ मैं। तो फिर जब मैं यहाँ लाहौर आया, मैडम मुनीज़ जहांगीर को छोड़ के, हम्म। उनको उनके साथ से मैं छोड़ दिया जब आज टीवी में था मैं। तो मैं लाहौर आया तो यहाँ नौकरी ढूंढ रहा था, तो एक चैनल आ रहा था लाहौर न्यूज़। ठीक है। तो उसके लिए मुझे बुलाया गया। नवीद काशिफ साहब थे, एमडी अभी भी हैं दुनिया न्यूज़ के। दुनिया न्यूज़ में। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हें रखते हैं हम। और तो मुझे उन्होंने प्रोग्रामिंग हेड बनाया। मैंने सारे शो डिज़ाइन किए। फिर मियाँ आमिर साहब के साथ जब मुलाकात हुई, उनके साथ बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि शो, तुम एक काम करो, अभी जब तक हम हायरिंग कर रहे हैं, हम्म। तुम ये माइक और कैमरा लो और सड़क पे चले जाओ। ठीक है। मैं चला गया सड़क पे और वो शूट करके लाया। वो मजाक मजाक में था, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं टीवी पे आके एक शो हम्म। होस्ट करूंगा या ऐसा कुछ करूंगा। मजाक मजाक में शो बनाते रहे, वो शो बन गया। अच्छा। जब उन्होंने शो देखा, उन्होंने कहा ये शो चलेगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वही शो बनाम तख्ते लाहौर जो सा है, वो लाहौर न्यूज़ का एक फ्लैगशिप शो बना, जबरदस्त। जो इस पे अल्लाह ताला ने मुझे भी इज्जत दी और एंकर के तौर पे नजर आया मैं दुनिया को, देखने हम्म। वालों को। और फिर उसके बाद फिर चैनल बदलता रहा, इतने ज़्यादा नहीं बदले। मैं जाग में गया, हम्म। जाग से मैं सिटी 42 में आया, सिटी 42 से मैं समा में गया कुछ अरसा, फिर दोबारा सिटी 42 आ गया। समा में मैंने 2 साल काम किया, वहाँ पे शो करता था पुकार के नाम से। हम्म। तो ये वो भी इसी तरह सोशल पॉलिटिकल शो था, रोड शो था। लोगों में जाके बातचीत करते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे, लोगों से डिस्कस करते थे, एमपी एमएनए को ऑन बोर्ड करते थे, सरकार को ऑन बोर्ड करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे ऑन बोर्ड करते थे। तो जो लोगों के मसाइल थे वो हल करने की कोशिश करते थे। तो ये काम जबरदस्त। करते रहे, इस तरह करके टीवी पे आ गया। अच्छा जी, ये तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त जर्नी। फिर आपने बताया कामरान शाहिद के साथ भी प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया, मुबशर लुकमान के साथ भी, उसामा गाजी, मुनीज़े, गरीदा फारूकी। सबसे ज़्यादा मुश्किल एंकर कौन था जिसके साथ काम करते हुए आप सोचते थे कि नहीं, मैंने नहीं करना? अच्छा, अभी उस वक्त सोचता था मैं कि मैंने नहीं करना। हम्म, आज जब खुद एंकर बना हूं ना, तो मुझे लगता है कि वो ठीक करते थे। जैसे मुनीज़ जहांगीर और गरीदा फारूकी बहुत सख्त एंकर्स हैं, यानी कि रिगार्डिंग द टीम ये मशहूर है। लेकिन जो वो डिमांड करती हैं दोनों खवातीन, या जो उनकी सोच है शो को लेके, जितनी उनकी सीरियसनेस है,
वो मुझे आज एहसास होता है कि उनकी सीरियसनेस बिल्कुल ठीक है, और वो जितना एग्रेशन और जितना गुस्सा दिखाती हैं वो भी जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मैं किसी और तरह देख रहा था चीज़ों का ना। एंकर का चेहरा सामने होता है, वो फेस कर रहा होता है सारा कुछ, एंकर दिख रहा होता है। मैं गलती करूंगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं ना, मुझे मेरा तो सिर्फ नाम चल रहा है या कुछ ऐसे बहैसियत प्रोड्यूसर कोई बात नहीं करेगा। मैं गलत करूं ठीक करूं, मेरी एक सैलरी आ रही है, मैं उसमें खुश हूं और मैं कहीं और भी चला जाऊंगा। लेकिन बहैसियत एंकर आपके ऊपर बहुत बर्डन होता है, क्योंकि वो एंकर की फेम की वजह से टीम को ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। ऐसे ही वो एंकर जितना, और ये मेरे ख्याल से मोस्टली हम प्रोड्यूसर समझते नहीं है इस बात को कि एंकर नहीं चल रहा होता, ये टीम वर्क होता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम एंकर को अलग कर देते हैं, टीम अलग हो जाती है। वो कहते हैं जी अच्छा ऐ नहीं करता तो चलो ठीक है, इस तरह नहीं थे उस तरह से ही, और साढ़े ते जुल्म करता है कि गल हो, इस तरह को गल करता है। गुस्सा भी आ जाता है, तकलीफ भी होती है। मैं जितना मुंह फट हूँ या लौरिया हूँ, मैं आपको अंदाजा है, तो मैं तो जिस तरह की जुबान अक्सर इस्तेमाल कर जाता हूँ, तो वो तो उनकी मेहरबानी है मेरे प्रोड्यूसर्स की, वो मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करता था अपने एंकर्स की इतनी अच्छा। बातें। लड़ाई भी हो जाती थी? लड़ाई भी हो जाती थी। किससे ज्यादा लड़ाई होती थी? लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि एंकर्स जो से होते हैं वो फिर भी टीम लीडर होते हैं। लड़ाई नहीं होती थी, हाँ डांट बहुत पड़ती थी। कामरान शाही साहब मेरे उस्ताद भी रहे हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में हमें पढ़ाया हुआ उन्होंने, प्रॉक्टर भी रहे हुए हैं, तो उनसे डांट ज्यादा खाई है। आप तो बड़ा मोहब्बत करते हैं लुकमान साहब से नहीं खाई डांट आपने? वो लुकमान साहब से, क्योंकि उनका मैं सेकंड प्रोड्यूसर था, यानी कि फर्स्ट प्रोड्यूसर और था, मैं सेकंड प्रोड्यूसर था। और गरीदा फारूकी से लोग कहते हैं कि लोगों ने उनसे बड़ी डांट खाई है। मुझे वो हमेशा उन्होंने अपने भाइयों की तरह रखा है। मुझे कभी नहीं डांटा। जबरदस्त। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ और ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ कि मुझे गरीदा फारूकी ने कभी नहीं डांटा, कभी भी नहीं, बल्कि बहुत मोहब्बत, बहुत शफकत रखी हमेशा, बड़ी बहनों की तरह। मैं बता रहा हूँ, एक वो वाकया भी, कंट्रोवर्सी भी हुई थी जी जी जी, वो उमर आदिल वाली, और वो सारी डॉक्टर उमर आदिल वाली, उसमें भी शी वाज वेरी वेरी काइंड टू मी। अच्छा नहीं, इस बात पे तो मुझे आपसे शिकायत है। हाँ